सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की पोएट थी। अपने पति के साथ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के नारीवाद आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। सावित्रीबाई और उनके पति ने 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा में पहले भारतीय महिला स्कूल की स्थापना की। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने के लिए बहुत काम किया। क्या है इनकी विचारधारा जातिवाद और लिंग भेद को लेकर, आइए जानते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। उनका जन्म स्थान शिरवल से लगभग 15 किलोमीटर और पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। सावित्रीबाई फुले लक्ष्मी और खांडोजी पाटिल की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों ही माली समुदाय से थे। उनके 3 भाई बहन थे। सावित्रीबाई का विवाह उनके पति ज्योतिराव फुले से 9 या 10 वर्ष की आयु में हुआ था और वे 13 वर्ष के थे उस टाइम पर जब उनका विवाह हुआ था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मण विधवा से पैदा हुए बेटे यशवंतराव को गोद लिया था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब यशवंत की शादी होने वाली थी तो कोई भी उसे लड़की देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक विधवा के घर पैदा हुआ था। इसलिए सावित्रीबाई ने फरवरी 1889 में अपने संगठन के कार्यकर्ता डायनोबा सासने की बेटी से उनकी शादी की व्यवस्था की। सावित्रीबाई अपने विवाह के समय अनपढ़ थीं। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपनी चचेरी बहन सगुनाबाई को उनके घर पर उनके खेत में काम करने के साथ साथ शिक्षित किया। ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद उनकी आगे की शिक्षा उनके दोस्तों सखाराम यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलकर की जिम्मेदारी थी। उन्होंने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया। पहला संस्थान अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फर्रार द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा पाठ्यक्रम पुणे में एक सामान्य स्कूल में था। सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका थी। अपनी अध्यापन की शिक्षा पूरी होने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पुणे के मराठवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ऐसा सगुनाबाई के साथ किया, जो एक क्रांतिकारी नारीवादी होने के साथ साथ ज्योतिराव की गुरु भी थी। सगुनाबाई सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के साथ पढ़ने की शुरुआत करने के कुछ समय बाद सगुनाबाई ने भिंडेवाड़ा में अपना स्कूल शुरू किया। भिंडेवाड़ा तात्या साहब भिड़े का घर था, जो उस काम से प्रेरित थे जो ये तीनों लोग कर रहे थे। भिंडेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल थे। 1851 के अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। तीनों स्कूलों को मिलाकर करीब 150 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित। पाठ्यक्रम की तरह तीनों स्कूलों द्वारा नियोजित शिक्षण विधियां सरकारी स्कूलों में उपयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न थी। लेखिका दिव्या कुंदकुरी का मानना है कि फुले के तरीकों को सरकारी स्कूल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से बेहतर माना जाता। फुले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक थी। कुंदकुरी बताती हैं कि सावित्रीबाई अक्सर एक अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल जाती थीं, क्योंकि उनके रूढ़िवादी विरोधियों द्वारा उन पर पत्थर, गोबर और मौखिक अपशब्दों का हमला किया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ज्योतिराव के पिता के घर पर रह रहे थे। हालांकि 1839 में ज्योतिराव के पिता ने दंपति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके काम को मनुस्मृति और इसके ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पाप माना जाता था। इतिहास में शामिल उन तमाम लोगों का नाम लेते हुए जिन्होंने समाज के बदलाव में अपना अतुल्य योगदान दिया है, न जाने क्यों सावित्रीबाई फुले का नाम अक्सर वह स्थान नहीं पाता है, जबकि अपने क्रांतिकारी कदमों, सामाजिक सुधारों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। सावित्रीबाई ज्योतिराव के हर सामाजिक सुधार के कार्यक्रम में बराबर की सहभागी थी। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि सावित्रीबाई का मूल्यांकन करते हुए हम ये जाने और माने कि वो महाराज ज्योतिराव की पत्नी ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और कार्यों में समय से आगे चलने वाली स्त्री थी। इतना ही नहीं, समाज के संस्थागत तरीकों और रूढ़िवादी विचारों से लड़ते हुए उन्होंने जिस प्रकार के साहस और संवेदना का परिचय दिया है, वो इतिहास में उनको एक अलग मुकाम दिलाता है।